अभी जो स्टूडेंट्स मैट्रिक और इंटर एग्ज़ाम पास हुए हैं या फिर मैट्रिक इंटर के बाद उन्हें नेक्स्ट किसी कोर्स के लिए सब्जेक्ट चूज करना हो या फिर स्ट्रीम चूज करना हो कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा कोर्स करें, तो ऐसे स्टूडेंट्स के पास बहुत ही दुविधा होता है और वो बहुत ही क्रिटिकल समय होता है। हमें समझ नहीं आता है हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, कैसे किस बेसिस पे चूज करें और क्या फ्यूचर डिसाइड करें, कौन सा करियर चूज करें ताकि हम बेहतर फ्यूचर की ओर जा सकें। और इस ड्यूरेशन में हम अच्छे लोगों से नहीं मिल पाते हैं, अच्छे सजेशंस हमें नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छा करियर चूज़ नहीं कर पाते हैं और हमारे लिए वो कहीं न कहीं घातक साबित होता है और फिर हमारे फ्यूचर भी दाँव पे लग जाता है और फ्यूचर में बहुत सारी समस्याएँ का सामना करना पड़ता है। इसलिए कि हमने अच्छा करियर नहीं चूज़ किया, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स नहीं अच्छा करियर ऑप्शन नहीं चूज करने की वजह से अच्छा फ्यूचर या फिर सेटिस्फाइड फ्यूचर नहीं जी पाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सब्जेक्ट नहीं चूज किया जो कि उनके अंदर है, वो उनका नेचुरल हैबिट है, उनका नेचुरल वो क्वालिटी है जिसमें वो और बेहतर कर सकते हैं। तो क्या करें, कैसे चूज करें कैरियर और कैसे चूज करें कोई भी सब्जेक्ट कि हमें कौन से सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट करना चाहिए या फिर ग्रेजुएशंस करना चाहिए। ख़ास करके मैट्रिकुलेशन के बाद ही हमें सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं, करियर चूज करने होते हैं कि हम आर्ट्स से स्ट्रीम में भाग लें या फिर साइंस सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट करें या फिर कॉमर्स सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट करें। तो हम स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक पढ़ाई करने में समर्थ नहीं हैं, तो उन्हें आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर के अपने तैयारी को जारी करना चाहिए और मैट्रिकुलेशन के बाद ही उन्हें अपने आप को 100% कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स में, जॉब्स वाले एग्ज़ाम्स में लगा देने चाहिए। आप इंटरमीडिएट आर्ट्स से लें और आप या तो आईटीआई कर लें या फिर पॉलिटेक्निक कर लें, या फिर अगर आप इंटरमीडिएट करना चाहते हैं, इंटरमीडिएट के साथ आईटीआई करना चाहते हैं, तो आप इंटरमीडिएट भी कीजिए और आईटीआई भी कीजिए। और जो आईटीआई भी करने में समर्थ नहीं है, पॉलिटेक्निक भी करने में समर्थ नहीं है, तो आप अवश्य ही इंटरमीडिएट आर्ट्स से कीजिए और उधर इंटरमीडिएट के साथ साथ में आप टाइपिंग का भी तैयारी कीजिए और 2-4 घंटा कंपटीशन वाले प्रिपरेशन भी कीजिए। आप अवश्य ही इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन जात कोई ना कोई जॉब पा सकते हैं। बट आप किसी भी ऐसे सब्जेक्ट्स की ओर नहीं जाएं, ऐसे कोर्स की ओर नहीं जाएं जिसमें करने से आपको कोई शॉर्ट टर्म में जॉब नहीं मिल नहीं सकता। अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आफ्टर इंटरमीडिएट यू कैन ग्रैब गुड गवर्नमेंट जॉब सच एज क्लर्क, एलडीसी लेवल जॉब। इसलिए आप अपने लेवल को समझते हुए कोर्स का चयन करें। साइंस वैसे स्टूडेंट्स ले सकते हैं इंटरमीडिएट में जिनका एम है कि उन्हें एयरफोर्स नेवी में जाना है। आफ्टर इंटरमीडिएट वो एयरफोर्स नेवी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, मैथ्स लेना अनिवार्य हो जाता है। तो उनको मैथ्स साइंस इंटरमीडिएट में लेना अवश्य ही ज़रूरी है, उनको साइंस स्ट्रीम से इंटरमीडिएट करना चाहिए। लेकिन जिनको एयरफोर्स नेवी में नहीं जाना है और साइंस में कोई फ्यूचर नहीं बनाना है, करियर नहीं बनाना है, सबसे पहले उनके लिए फर्स्ट आवश्यकता जॉब है, तो वो सिंपल इंटरमीडिएट किसी ऐसे कॉलेज से करें जहाँ से वो आसानी से 60% नंबर ला सकते हैं और वहाँ से वो आसानी से कर सकते हैं। उनको क्लास करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत न हो, ताकि वो अपने कंपटीशन पे ध्यान दे सके, कंपटीशन की पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, पर आप साथ में इंटरमीडिएट के कंपटीशन का भी
तैयारी कीजिए और टाइपिंग भी कीजिए। कहीं किसी टाइपिंग वाले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के 1 घंटा कम से कम आप टाइपिंग दीजिए। आप 6 महीना में टाइपिंग अच्छी तरह से सीख जाएँगे, फिर आप अपने रिटेन पे 100% दे कर के कहीं न कहीं आप जॉब ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट पे बहुत सारे जॉब आते हैं, जैसे हेड कांस्टेबल, जितने पैरामिलिट्री जॉब है, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सभी में हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, जो इंटरमीडिएट पे ही आती है, जहां आपके लिए टाइपिंग का होना अनिवार्य है, आपको टाइपिंग का नॉलेज का होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में स्टेनोग्राफर की अगर पढ़ाई होती है, या फिर आप किसी तरह से स्टेनो सीख सकते हैं, तो यह आपके लिए 100% बेहतर होगा। अगर आप स्टेनो सीख लेते हैं तो यह 110% गारंटी है कि आप जॉब ले लेंगे। और स्टेनोग्राफर का जो रिटन एग्ज़ाम होता है वहाँ कंपटीशन बहुत कम है, वहाँ कंपटीशन न के बराबर है। अगर आप स्टेनो सीख लेते हैं और आपने थोड़ा कंपटीशन की भी तैयारी कर ली है, कंपटीशन में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, 1 साल का समय दे सकते हैं, तो आपके लिए यह बहुत ईज़ी है। आप बहुत आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। तो इसलिए आप स्टेनो कर लीजिए अगर आपके पास इसकी व्यवस्था उपलब्ध है तो।